नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मोक्ष। जो मोक्ष क्या होता है और मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष कितने प्रकार का होता है, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाऊंगा जो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। और मेरा कोशिश पूरा रहेगा कि आप समझ पाओ। और मैं कहानी के माध्यम से ही पूरा स्टोरी सुनाऊंगा आपको। और एक गुरु और शिष्य था। तो शिष्य पूछता है गुरु से कि हे गुरु जी, मुझे ये बताइए कि मोक्ष कितने प्रकार के हैं। क्या मोक्ष पाना सरल है या फिर कठिन, और मोक्ष कैसे पाया जा सकता है। गुरु जी से एक ही बार में बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे शिष्य ने। तो गुरुजी को जवाब तो देना ही था और पूरे विस्तार से शिष्य को समझाना भी था और सटीक जवाब भी होना था। तो गुरुजी ने कहानी के माध्यम से ही उसको बताया शिष्य को। और कहानी स्टार्ट करते हैं मित्रों। और इसमें कोई त्रुटि हो जाए और ये हो सकता है आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, और सारा जो घमंड गुरूर वो हो सकता है एकदम से चूर हो जाए आपका। तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जो मुझे मेरे गुरु ने जो प्रेरणा के हिसाब से जो मुझे रेड मार के जो मुझे बताते हैं वही मैं आपको सुनाता हूँ। मित्रों, स्टार्ट करते हैं कहानी को। गुरु लोक में जाता है और गुरुजी उनको पूछते हैं सूक्ष्म रूप में उस गुरुलोक में कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम यहाँ के भोग आनंद भोगना चाहते हो या फिर वापस मृत्युलोक में जन्म लेना चाहते हो, या फिर यहीं बैठ के उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो। तो सही गुरु हमेशा सही मार्गदर्शन ही देता है। तो अगर वो मनुष्य अगर वहाँ भटक जाता है, वहाँ के गुरु के लोक में जहाँ भोग विलास की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, वो बहुत सारे आवागमन इस तरह का ही होता है वहाँ पर, और क्योंकि भटकाने के लिए, और ये सब परमात्मा की लीला होती है। जो लीला वो करते हैं कि कैसे भटक जाते हैं या नहीं भटकते हैं। तो फिर वो शिष्य यानी वो मनुष्य प्रणाम करके उस गुरुजी को कहता है कि हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में रहकर मैं उस परमपिता की भक्ति कर सकूं, मुझे इतना सा आश्रय दीजिए। तो फिर वो मनुष्य उसी के चरणों में रहकर और उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करता है। जैसे ही उस जो गुरु लोक था वहाँ पर उसका जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो उनका पुण्य कर्म होता है, इतने दिन भोगना होता है जितने दिन उन्होंने भक्ति की है उस परमपिता परमेश्वर की। जैसे ही कार्यकाल उस लोक का पूरा हो जाता है तो वो गुरु उनको बोलता है कि हे शिष्य, हे पुत्र, तेरा कार्य यहाँ पूरा हो गया है और यहाँ से तेरा अगले लोक की ओर प्रस्थान के लिए दूत आए हैं तेरे को लेने के लिए। तो फिर वहाँ से वो गुरु जी को प्रणाम करता है और आशीर्वाद लेता है। और फिर वहाँ से जो नव रूपा दुर्गा माँ है, जो एक देवी नहीं है, वो एक उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश है, एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जो काफ़ी सूर्यों का ताप होता है, हजारों करोड़ों सूर्यों का ताप होता है, यानी कि एनर्जी होती है, शक्ति होती है। तो उस महाशक्ति के पास जाता है वो मनुष्य। फिर वहाँ जाता है और महारूपा यानी उस महाशक्ति से वो ऐस बात करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि उस लोक में जाने के बाद में वहाँ पर जो गुरु लोक था और ये महाशक्ति जो शक्ति के लोक में जाने पर वहाँ मतलब मुख से बोला नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है, तो संकल्पों से ही बात होती है। तो वो माँ शक्ति को प्रणाम करता है और कहता है कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो
माँ उसको आशीर्वाद देती है और पूछती है कि हे पुत्र, तो मतलब यहाँ कितने भोग भोगना चाहता है। यानी कि मेरे पास 16 प्रकार के छोटे छोटे लोग हैं, यहाँ पर आनंद भोग हैं बहुत सारे, तो यहाँ भोगना चाहता है तो तू भोग सकता है। तो वो मनुष्य उस माँ को, उस शक्ति को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे माँ, मुझे ये किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ भोग नहीं भोगना है। मुझे उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी है जो आपके चरणों में आश्रय दीजिए। मैं यहाँ का टाइम व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ माँ, और मुझे और आगे की ओर जाना है, तो मुझे आपके चरणों में एक स्थान दीजिए कि मैं यहाँ रहकर और मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे और मैं भक्ति कर सकूँ उस परम पिता की। तो फिर वो शिष्य वहाँ पर उसी जगह उस माँ के चरणों में रहकर वो जो कालखंड जितना होता है उनका, यानी उस महाशक्ति के लोक में जितना उनको रहना होता है, जितना समय होता है, वो उतने टाइम तक वहाँ बिताता है, रहता है। जैसे ही समय पूरा होता है और वो देवी उसको अपने शक्ति से, अपने रेड से उसको जगाती है, फिर बोलती है कि हे पुत्र, तेरा यहाँ टाइम पूरा हो गया, तेरा कालखंड यहाँ पूरा हो गया समय, और तेरे को दूत लेने आए हैं जो यानी भगवान भी, ये शिव भगवान वहाँ से शिवपुरी से आते हैं और उसको वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में भी वैसा ही योग होता है, जितना भक्ति किया है, जैसे आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो फिर वहाँ शिवलोक में जाता है, वहाँ की रचना, अलग अलग प्रकार के झरने, पहाड़, वो एक सूक्ष्म रूप में बहुत सारे मस्त मस्त रंग बिरंगे पेड़ पौधे, ऐसा नज़ारा कि उसने कहीं देखा नहीं हो पृथ्वी पे। और चमचमाते हुए पेड़, जो चलने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर गुलाब बिछे हुए, और वो भी गुलाब में से एक मस्त सी सुगंध निकलती हुई, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पौधे जिनमें लाइट नुमा प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है, ये आनंद में माहौल। तो वो शिव भगवान शिवपुरी में जाके उस भगवान से वो प्रणाम करता है। फिर शिव भगवान उसी संकल्प शक्ति से वो पूछता है कि हे पुत्र, बहुत सारे यहाँ भोग विलास आनंद हैं, तो आनंद है तो यहाँ तू भोग सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पी सकता है, और यहाँ पर तो बहुत बड़ा लोक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोक हैं, यहाँ आनंद ले सकता है। और अर्धनगन में स्त्रियाँ बहुत सारी, जिसे अप्सराएँ बोलते हैं, और आराम से आनंद भोग विलास जो भी कुछ करना हो यहाँ कर सकते हैं। मतलब ये जो भी बता रहे थे, ये सब लोग उनको घुमा के ले आए, यानी कि जो उनके दूत थे वो घुमा के ले आए, और उन्होंने सब जगह के लिए मना कर दिया कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे मेरे महादेव जी के पास जाना है। इस लोक में आया हूँ तो इस लोक का ही मैं आगे की ओर प्रस्थान करने के लिए यहाँ और भक्ति करना चाहता हूँ। तो वहाँ जाता है, ये उसकी परीक्षा हो रही है समझो। फिर वहाँ उस शिव भगवान के पास जाता है, महादेव जी के पास, और वहाँ प्रणाम करता है, उसको बोलता है महादेव जी के, हे भगवान, मुझे तो आपके चरणों में स्थान दीजिए कि मैं परम पिता परमेश्वर की, उस पिता की मैं भक्ति कर सकूं और आपके चरणों में सुरक्षित रूप से मैं उसकी भक्ति कर सकूं। तो जैसे ही उसके महादेव जी के चरणों में वो प्रवेश हो जाता है और वहीं भक्ति करने लगता है, और जैसे ही कालखंड वहाँ का भी पूरा होता है, फिर वहाँ से भी वो आगे की ओर प्रस्थान के लिए आदेश आ जाता है, यानी कि ब्रह्मा जी के लोक से, यानी कि ब्रह्मा जी के लोक से आदेश आ जाता है।
और ब्रह्मा जी के लोक से ब्रह्मा जी के दूत आते हैं। फिर बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े ढोल नगाड़े के साथ, बड़े फूल फेंकते हुए, और उससे मनुष्य का वाइट ओरा हो जाता है। वाइट ओरा का मतलब वाइट एनर्जी से फलित पूरित हो जाता है, क्योंकि वो इतने लोक में इतने लोक से वो निकल गया है। तो उसका आवागमन इतना मस्त हो जाता है कि वो एक सूर्य की तरह एक चमचमाहट करने लगता है। वो एक पुण्य आत्मा ही बन जाता है। तो जैसे ही वो जाता है ब्रह्मा जी के लोक में, तो ब्रह्म लोक में जाने के बाद में वहाँ पर भी एक बहुत ही मस्त मस्त झरने वगैरह, बहुत सारे पेड़ पौधे, वो का वही डिट्टो आनंद। और शिव लोक जैसा का जैसा आनंद, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। और उसको बोलते हैं जो ब्रह्मा जी के दूत हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, तो इसमें आचरण विचरण कर सकता है, तो आप कर सकते हो, और बाकी आप की मर्जी। तो फिर उसकी तो एक ही लालसा होती है, वो परमपिता परमेश्वर, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से मिलने का जो रास्ता उसने अपने गुरु ने बताया है, वो ही उसी रास्ते से चल रहा है। उसी ब्रह्मा जी को वो प्रणाम करते हुए, मस्तक करते हुए उस ब्रह्मा जी से कहता है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए, जो मैं उस परम पिता परमेश्वर की मैं भक्ति कर सकूं और मेरे भक्ति को कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद देते हैं और वो चरणों में समा जाते हैं, उस चरणों में स्थान मिल जाता है। फिर वहाँ उस चरणों में रेखे, वहाँ के जो युग होते हैं, जितने समय होता है, उसका जितना भक्ति, इतना बढ़िया भक्ति था, इतना दिव्य था वो, तो उसको रहना भी उतना ही ज़्यादा था। तो वो काफ़ी टाइम तक वहीं उसी भगवान की भक्ति में, उस परम पिता की परमेश्वर की भक्ति में सीधे आंख बंद करके वो ही ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है, तो वर्मा जी मतलब अपने दूतों को बोल के फिर वापस उनको जगा देते हैं और फिर कहते हैं कि आपका बुलावा आगे से आया है, और विष्णु लोक से, विष्णुपुरी से आया है, और वहाँ के दूत जो आपको लेने के लिए आए हैं। तो बड़े गाजे बाजे के साथ यहाँ फिर भक्ति की, तो उस ब्रह्मा जी की, शिव जी की, माँ शक्ति की, इतनी सारी स्थान की जो शक्तियाँ जब एक इंसान में प्रवेश होती है, तो वो बहुत ही दिव्य बन जाता है। तो उस विष्णुपुरी में, यानी विष्णु भगवान जहाँ निवास करते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, तो वो ही गाजे बाजे के साथ में फूल, हीरे, मोती, पन्ने, जितने भी प्रकार के ऐशो आराम हैं, वो उसको न्यौछावर करते रहते हैं वो दूत, और उस लोक में लेके जाते हैं। तो वहाँ पर भी सेम डिट्टो वही है। और उन लोकों में वो सूक्ष्म लोक हैं, परम सूक्ष्म लोक। तो उनमें क्या है कि ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, केवल संकल्पों की शक्ति से ही सब कुछ होता है। जैसे कि सोचा कि मुझे ये खाना है, तो वो तृप्ति हो जाती है, मुझे वहाँ जाना है कि तुरंत क्षण भर में चले जाते हैं। और जैसे कि मुझे पानी पीना है, तो तुरंत पानी का तृप्त हो जाता है। और कि मुझे मेरे मेरे को इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, तो वो तुरंत वैसी बिल्डिंग बन जाती है। और तुरंत वो बोले कि हट जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तो वो तुरंत हट भी जाती है। और वहाँ का लोग बड़ा ही आनंद में होता है, विष्णु लोग। और इतना मस्त प्रकार की सुगंधित वातावरण होता है, रंग बिरंगे फूल, पत्तियाँ, और हर फूल में से एक तेज ओज निकलता हुआ, यानी कि एक नूर जैसा निकलता हुआ, प्रकाश जैसा निकलता हुआ। क्योंकि वो विष्णु लोक, विष्णु जी के लोक में है, तो वो इतने ही पावरफुल वो पेड़ पौधे होते हैं। ये अपने सामान्य पेड़ पौधे जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो एक नूर से भरे हुए, यानी प्रकाशमान वो होता है। वहाँ की कल्पना शब्दों से बयां नहीं की जा सकती है, और ये महसूस किया जा सकता है
तो उसी लोक में वो सब कुछ देखता है। और छोटे छोटे उन विष्णुपुरी में छोटे छोटे लोग भी देखता है, लेकिन फिर वो मना कर देता है। फिर विष्णु भगवान के पास जाता है कि हे भगवान, मुझे तो आपके चरणों में आश्रय दीजिए कि मैं उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर सकूं और उस गुरु के बताए हुए उस मार्ग में मैं चल सकूं। तो वह है विष्णु भगवान उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं तथास्तु। वो फिर उस चरणों में समा जाते हैं। तो उस चरणों में जैसे ही वो समाते हैं, फिर वो ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। और ध्यान मुद्रा में बैठ के हम विष्णुपुरी में विष्णु भगवान के जो कितने दिन होते हैं, कितने युग वहाँ उनको बिताना होता है, क्योंकि इतने जगहों से आया है तो काफ़ी पुण्य उनके पास था। इतना मस्त वो दिव्य हो गए थे, वो परम दिव्य हो गए थे कि उनके पास से उनके पास ऐसा शक्ति आ गया था उस मनुष्य के पास कि वो कोई से भी लोक में वो बिना किसी रोक टोक के मतलब वो आ जा सकते हैं। पृथ्वी पे किसी भी ग्रह में किसी भी लोक में वो आ जा सकते हैं। इतना पावर हो चुका है उनके उसके पास। लेकिन उनको ना तो कहीं आना है, ना पृथ्वी पे कहीं जाना था उसको, ना किसी लोक में घूम घूम के आनंद लेना था। उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गुरु के बताए हुए मार्ग में चलना था उसको। तो फिर वहाँ उन चरणों में रेखे और वहाँ जितने हजार करोड़ वर्ष जितने समय था उनका, वहाँ उसको बिताना होता है। तो जैसे ही वहाँ का भी कार्यकाल पूरा हो जाता है, वहाँ का भी कालखंड पूरा हो जाता है, तो विष्णु भगवान के दूत उसको फिर से वापस जगा देते हैं रेड मार के। फिर उसको बोलते हैं कि हे भगवान, हे शिष्य, आपका आदेश आया है और वो उस परम धाम से आया है। तो वहाँ से दूत जो आते हैं वो परम धाम के दूत होते हैं, तो उनमें बहुत सारा तेज होता है। उन दूतों को मतलब सब प्रणाम करते हैं, देवता सब नतमस्तक होते हैं। और वो उन दूतों को प्रणाम करते हुए वहाँ पर देवता फूल बरसाते हैं उस ऐसे पुण्य आत्मा के ऊपर। और फिर बड़े गाजे बाजे के साथ में बड़े हीरे मोती बिखेरते हुए और बड़े आनंद मस्त खुशबू के साथ वो वहाँ पर ले जाते हैं। बहुत ही मस्त एक अच्छे बड़े बढ़िया रथ, मतलब पालकी जिसे अपन रथ कह सकते हैं, आनंद में वो भी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ। और उन हीरो मोतियों में से एक नूर निकलता हुआ, एक प्रकाश निकलता हुआ, और उसके बॉडी उसके खुद के अंदर से भी प्रकाश निकलता हुआ वाइट ओरा, यानी कि वाइट हो जाता है एक प्रकाशनुमा। और फिर वहाँ परम धाम की ओर जाता है। तो वो परम धाम, वो परम पिता परमेश्वर जहाँ विराजते हैं, जहाँ रहते हैं, वो वहाँ कोई रंग नहीं है, ना कोई रूप है और ना ही कोई कलर है। वो एक प्रकाशमान, एक गोल प्रकाशमान के रूप में एक ओज तेज निकलता हुआ, बहुत हजारों करोड़ों सूर्यों का ताप जितना वहाँ पर वो लीला देखता रहता है। और बहुत सारी जो पृथ्वी जैसी पृथ्वियाँ उनके चरणों में समा रही है। यानी कि जो वो टाइम जो होता है उन पृथ्वियों का, अलग अलग जगह बहुत सारी पृथ्वियाँ अपनी जैसी, तो वो अलग अलग पृथ्वियाँ उन वो अपना टाइम व्यतीत कर पूरा टाइम निकल जाता है। टाइम ख़त्म होने के बाद में जो पृथ्वियाँ समय बिताकर उनके अंदर समाती है, वो उसके अंदर समा रही है। बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब जो हम अलग नाम से भी बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अपने पृथ्वी लोक के राजा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी, यह भगवान हैं। ये तीनों भगवान, तीनों माँ शक्तियाँ इनके पास विराजमान हैं। ये अपने पृथ्वी का पालनहार करते हैं। जैसे ही अपने इस लोक जैसे ही एक अलग लोक एक और है,
वहाँ पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी इतने ही पावरफुल हैं, वहाँ पर वो उनका पालनहार करते हैं। जैसे कि शिव भगवान संहार करते हैं, यानी कि मृत्यु देते हैं, मृत्यु मतलब, और विष्णु भगवान बनाते हैं, और ब्रह्मा जी उनकी कुंडली लिखते हैं, यानी कि विष्णु भगवान पालनहार है। और जैसे ये आप समझ गए होंगे, वैसे ही मतलब बहुत सारा लोक होते हैं अलग अलग। वैसे ही जो लोक का टाइम होता है, तो जैसे अपने पृथ्वी का जैसे ही जिस दिन टाइम होगा पूरा, तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं, सब आत्माएं शिव भगवान के चरणों में समा जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, वो शिव भगवान के चरणों में समा जाएगी। और ये पृथ्वी वापस बिल्कुल नष्ट हो जाएगी अंदर से, और एक गोल रूप में उस परम पिता परमात्मा, उस परम धाम की ओर चली जाएगी, और उस परम धाम की ओर जाएगी, उस चरणों में समा जाएगी। फिर एक नई पृथ्वी के रूप में वो जन्म, मतलब जन्म तो नहीं कह सकते हैं, वहाँ अपने ऊपर वाले हिस्से से निकलेगी वो, और वापस शिव भगवान, यानी जो इस ये वाला लोक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जो पालनहार है, ये वापस यहाँ आ जाएगी, फिर नई शुरुआत होगी। ठीक इसी प्रकार से सारा ये दृश्य देख रहा था वो मनुष्य, यानी वो पुण्य आत्मा। तो वहाँ पर हजारों करोड़ों पृथ्वियाँ समा रही थी, हजारों ग्रह उनके अंदर समा रहे थे, हजारों गुरु उनके बहुत बड़े बड़े महान, जिसमें लाखों सूर्यों का ताप है, वो उनके अंदर समा रहे थे, और दूसरी ओर से निकल रहे थे अलग अलग। तो फिर वहाँ पर उनके ये सारा रहस्य जब समझ नहीं आ रहा था, तो वो हल्का सा पीछे पलट के देखे, तो वहाँ पर देखा उन्होंने, तो उस परमपिता के लोक में बहुत बड़ा लोक है, वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े रूप के, बहुत ही विशालकाय रूप से, मतलब महान बड़े बड़े श्वेत वस्त्र में, श्वेत बाल, श्वेत दाढ़ी, सब कुछ, और ऐसे नूर बरसता हुआ, बहुत तेज, बहुत सारे गुरु ऐसे ध्यान ध्यान मुद्रा में आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तो उन दूतों को पूछा था कि है है भगवान, कि ये मतलब ये कौन है, या कहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने दूतों ने बताया है कि ये वो हैं जो विष्णुपुरी से आए हैं, विष्णु भगवान से के पास से आए हैं, और इनकी सारी परीक्षा पूरी हो गई है। इन्होंने जो मोक्ष पाने थे इतने, यानी कि पहला मोक्ष जो गुरु के पास गए थे, गुरु लोक में पहला मोक्ष तो वही हो गया, दूसरा मोक्ष वहाँ महाशक्ति के पास, तीसरा तीसरा मोक्ष शिव भगवान के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, और फिर विष्णु भगवान के पास, यानी पाँच पाँच मोक्ष हो गए, पांच मोक्ष। और छठा मोक्ष, छठा मोक्ष जो अब वहाँ उनको भक्ति करना है, फिर वो मिलेगा, वो छठा मोक्ष रहेगा, और फिर वो चरणों में समा जाएंगे, तो वो परम मोक्ष हो जाएगा। फिर उसका जन्म मृत्यु, जन्म मरण ये कभी नहीं होगा। गीता में कहा है ना कि जो जिसको पूजता है, जो जिसको मानता है, वो उसी को ही पाता है। तो इसने उस गुरु मार्ग पे बताए हुए पे चला, ये मनुष्य, यानी ये माँ शक्ति, यानी ये पुण्य आत्मा, कि वहाँ रहकर वहाँ देखा उन्होंने, तो ये सब दृश्य देख के फिर उन परमपिता परमेश्वर जी से आग्रह करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यहाँ के आपके लोक की अब कितनी भक्ति बाकी है, वो मुझे प्रदान कीजिए, मुझे आपके चरणों में यहाँ स्थान दीजिए आपके लोक में, कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो वहाँ पर भी उनकी परीक्षा होती है, बल्कि वहाँ पर तो ऐसा आनंद में लोक होता है कि वहाँ पर वो कहते भी हैं कि हे पुण्य आत्मा, आप इस स्टेज पे हो, इस जगह हो कि आप अगर कोई लोक मांगना चाहो, एक अलग ही लोक मांगना चाहो, एक अलग ही पृथ्वी जैसा ही एक लोक मांगना चाहो, तो लोक आपको मिल सकता है, और आप उसमें ब्रह्मा या विष्णु, आप ब्रह्मा जी विष्णु जी जो भी आप महाशक्ति बन के वहाँ आप उनका
मतलब उसका पूरा देख रेख करके वहाँ पर आराम से अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हो और यहाँ का पूरा सृष्टि को चला सकते हो। तो आप वो भगवान, वो मालिक बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो? तो फिर जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब परमपिता की महाशक्तियाँ हैं। तो ये भी एक मनुष्य नहीं रहा, ये पुण्य आत्मा जो थी, ये पुण्य आत्मा नहीं रही, ये महान परम महाआत्मा हो गई। जब भी तो बोलते हैं परम आत्मा, यानी कि परम, जो परम पिता परमेश्वर जी से भेंट हो जाती है, वहाँ मिल जाते हैं, वहाँ परमात्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा यानी कि परम पिता परमेश्वर और इस आत्मा से कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं परम आत्मा। तो जैसे ही उस लोक में वो उसको यानी उनके दूत हैं जो उनको बताते हैं कि तुम कि कोई भी एक लोक रह के वहाँ के पालनहार बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी कोई भी बन सकते हो और आप वहाँ का पूरा सृष्टि संभाल सकते हो वहाँ की। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, है दूत उनके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो आपके इस लोक में आपका छोटा सा आश्रय चाहिए मुझे, जो मैं परमपिता परमेश्वर इन भगवान की, जो मेरे सबको बनाने वाले, इन हजारों करोड़ों पृथ्वियों को बनाने वाले, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश को कंट्रोल करने वाले, इन्हीं के आश्रय में जीने वाले और करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक, अरबों खरबों ब्रह्मांडों के मालिक जो हैं आप, मैं उनके चरणों में समाना चाहता हूँ। तो आप मुझे छोटा सा आश्रय इस लोक में दीजिए जो मैं आपकी भक्ति कर सकूँ। तो उनको छोटा सा एक आश्रय दे देते हैं, जो वहाँ बहुत सारे गुरु बैठे रहते हैं, वहाँ उनको आश्रय दे देते हैं। वो वहाँ वो पुण्य आत्मा, वो सफ़ेद दाढ़ी, वो बड़े बड़े बाल और सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए और लाखों सूर्य का तेज निकलता हुआ, मतलब इतना पावर होता है कि मतलब वो कोई से भी लोक में वो जा आ सकते हैं और अपने खुद संकल्प शक्ति से वो पृथ्वी जैसी पृथ्वियाँ भी बना सकती है। वो पुण्य आत्मा इतना पावर हो जाता है, यानी कि भगवान के पास है, यानी परमपिता परमेश्वर जी के पास है, तो वो और परमपिता परमेश्वर एक ही है, ये समझो, इतना पावर हो जाता है। फिर वो पुण्य आत्मा अलग नहीं होती है। जब भी तो कहते हैं कि ये जब मनुष्य की पूर्णतया मोक्ष यानी परम महापरम मोक्ष होता है, तो वो फिर उस परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में समाया जाता है। वैसे तो मोक्ष 6 प्रकार के मोक्ष, 7वां प्रकार का मोक्ष जो परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में समाया जाता है। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये काफ़ी सारे मोक्ष हैं जो आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं ये यहीं रह जाती है। पहला जो फर्स्ट मोक्ष है वही रह जाता है। जो गुरु, बहुत सारे गुरु, क्या पता सही है या नहीं, गुरु तो वैसे ज्ञान देने वाले सब सही होते हैं, लेकिन बहुत सारे गुरु अपने पीछे की ओर लगा देते हैं, रास्ता बताते तो हैं लेकिन वो अपने खुद के पीछे की ओर लगा देते हैं और अपनी खुद की भक्ति करवाने लगते हैं। जहाँ उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए था, वहाँ उस जो मनुष्य रूपी गुरु है उसका ध्यान करवा देते हैं। तो फिर वो मरने के बाद में वो मनुष्य उसी के लोक में जाता है, फिर वहाँ से वापस पटक दिया जाता है इस पृथ्वी लोक पे। तो ठीक इसी प्रकार से मैं जो भी ये इतना बताया हूँ, तो फिर वहाँ जाने के बाद में वहाँ का उसका कालखंड जो करोड़ों सालों हजारों वर्षों के जो उनका कालखंड पूरा होता है, उस परमपिता परमेश्वर के वो दूत उनको वापस जगाते हैं कि आपका नंबर आ गया है। जैसे बहुत सारे गुरु वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनका सबका नंबर ऐसे ही आएगा, एक एक मोक्ष, जो पूर्णता मोक्ष, परम महामोक्ष, जो वापस कभी जन्म नहीं होगा, इस जगह से जन्म नहीं होता। जो परमपिता परमेश्वर जो उस परम धाम पहुँच जाते हैं, वो परम धाम वो है जो वहाँ कभी किसी का जन्म नहीं होता है। वहाँ पर जाने वाले बहुत बड़ी मुश्किल से जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में वो कतई कभी भी जन्म नहीं होता है उनका।
वो उनके अंदर समा जाते हैं। फिर वह वहाँ जैसे ही ध्यान उनका वो दूत तोड़ते हैं उनका, और उनको पूछते हैं कि परमपिता परमेश्वर आप परमपिता परमेश्वर आपको आदेश दिए हैं कि वो आपको बुला रहे हैं, चलो। तो फिर वो पुण्य आत्मा वहाँ जाती है, आंखें खोलती है उस परम पिता परमेश्वर जो बहुत ही बड़े विराट रूप में, यानी कि बहुत ही बड़े अलौकिक हजारों करोड़ों सूर्यों का तेज जिससे जलते नहीं है, वो आनंद में रोशनी प्रकाशमान की तरह, वो उनको असली रूप जो कोई रंग नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, वो उनको दिखाई देता है। वो साक्षात उनको दर्शन होते हैं। फिर बाद में वो दर्शन होने के बाद में फिर उनको इतना मतलब वो चांस नहीं मिलता है कि वो सबको बताएं, क्योंकि इच्छा ही खत्म हो जाती है, इच्छा नहीं रहती है। इच्छा तो महाशक्ति दुर्गा वहाँ उस लोक में जाने पर भी बहुत सारी इच्छा खत्म हो जाती है। गुरु लोक में जाने के बाद में भी काफ़ी सारी इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन किसी किसी के पास रह जाती है। लेकिन वहाँ उस परम धाम में जो भक्ति करने लगता है, वहाँ बहुत सारे गुरु भक्ति करते हुए दिखते हैं, हजारों करोड़ों अरबों खरबों भक्ति करते हुए दिखते हैं। जहाँ उस परम पिता परमेश्वर उस प्रकाश में उस गोले से में हजारों करोड़ों पृथ्वियाँ तो डाउनलोड होती है और समाती है, यानी कि उनसे निकलती है और समाती है। कितने ही प्रकार के बड़े बड़े ब्रह्मांड उनके अंदर समाते हैं और डाउनलोड होते, निकलते रहते, बनते रहते नए 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 नए। जैसे हमने पृथ्वी है तो इसका भी उम्र है, जो इस पृथ्वी में जन्मा है उसका सबका एक निश्चित समय है, और ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी का भी एक निश्चित समय है। हर एक जीव और हर एक ब्रह्मांड का एक समय है। जो तारा बना है तो वो मिटेगा, एक दिन एक ऐसा समय आएगा। करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, वो जब बनी है तो उनका मिटने का भी एक समय है। और बहुत सारे ब्रह्मांड है, जो तारा बना है तो उसका भी एक मिटने का समय है। जो भगवान जिसे हम भगवान के रूप में मानते हैं, जो भगवान है, भगवान की शक्तियाँ हैं, जो चांद तारे और चंद्रमा, ये भगवान की शक्तियाँ हैं, इनका भी एक जीवन काल है, इनका भी एक समय निर्धारित है। बस ये है कि ये इनका जन्म नहीं होता है। ये परम महाशक्तियाँ परम शक्तियाँ हैं। ये किसी मतलब एक कोख से जन्म नहीं है, ये संकल्प शक्ति से जन्म होया हुआ होता है। जो परमपिता परमेश्वर जो सबको कंट्रोल करते हैं, वो उनको बनाते, सबको बनाते हैं, ये इनका भी जीवन काल होता है। ये एक दिन यह भी अपने परम धाम की ओर चले जाएंगे। वहाँ पर इनका फिर जन्म नहीं होगा, ये फिर वापस नए संकल्प शक्ति से परमपिता परमेश्वर अपने ही संकल्प शक्ति से अपने ही क्षण भर में ये पृथ्वी बना देते हैं, क्षण भर में ये बिगाड़ भी देते हैं। सब उनके हाथों में कंट्रोल है। जो अलग अलग लोकों में अलग अलग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का मतलब जो एक पृथ्वी जब बना के छोड़ देते हैं परमपिता परमेश्वर, तो सब उनके ऊपर छोड़ देते हैं। जो उनके पालनहार हैं उनको बनाएंगे, उसमें मनुष्य जो आत्माएं हैं जो उनको वहाँ पर जन्म देंगे, मनुष्य के रूप में उनका पालनहार करेंगे। और वहाँ का जो नियम होता है पृथ्वीलोक में, जो मृत्युलोक का जो नियम होता है, उस प्रकार से वो चलेंगे। सब देख रेख वो उनका काम हो जाता है। परमपिता की केवल परमपिता परमेश्वर ना तो किसी को कष्ट देते हैं और ना ही किसी को सुख देते हैं। वो तो एक परम एनर्जी है, वो वहाँ पर पहुँचते ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं वहाँ पर पहुँचने वाले, और वहाँ पर पहुँचने पर आपको पता ही है कि कितना समय लग जाता है और कितना कितना हजार करोड़ वर्ष तक अपने को तपस्या करनी पड़ती है। अलग अलग लोक में अलग अलग तपस्या करनी पड़ती है। मैंने जो बड़े बड़े लोक बताए, इनमें छोटे छोटे लोक और बताए, मैंने बताए भी हैं कि इस विष्णुपुरी विष्णु भगवान के लोक में भी बहुत सारे छोटे छोटे लोक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे बहुत सारे लोक हैं, जो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये जो लोक हैं इनका भी जन्म मृत्यु होता है एक समय में। यह भी मतलब
जे अभी इनका अपन तो करोड़ों बार जन्म ले लेंगे, अरबों खरबों बार, जब तक भी इनका एज इट इज़ वैसा के वैसे ही रहेंगे क्योंकि इनका जीवन कालखंड बहुत ही लंबा है। इतना लंबा है कि शायद हम तो क्या, हमारे 1000 करोड़ वर्ष से भी जन्म हो जाए फिर भी हम देख नहीं पाएंगे। और वो पुण्य आत्मा वो पुण्य आत्मा उनके उस परम पिता के चरणों में फिर वो समा जाती है, तो उसको बोलते हैं परम धाम, परम मोक्ष, परम महामोक्ष, जो कभी जन्मेगी नहीं वहाँ से। और वो मोक्ष पाना बहुत ही कठिन भी है, और इसी तरीके से और चले तो मोक्ष आसान भी है। इसलिए गुरु हमेशा कहते हैं ना, पानी पीवो छान कर गुरु बनाओ जानकर। तो गुरु आप सही बनाएं कि कते आप ऐसे झमेले में ना फंस जाए कि आप गुरु की भक्ति तो कर रहे हो लेकिन बहुत बड़ी गलती करने लग जाओ आप, कि उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति की, उसकी भक्ति की जगह उस परम धाम के ध्यान की जगह आपको गुरु अपना खुद का ही ध्यान करवा रहा होता है, खुद की ही फोटो मतलब खुद का ही चित्र अपने कमरे में लगवा रहा होता है और खुद का ही ध्यान करवा रहा होता है। तो ऐसे नहीं करना है अपने को, और अपने को गुरु मानना है। गुरु भगवान से बड़े और इसलिए माना जाता, इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुरु मार्गदर्शन है। गुरु मार्गदर्शन का मतलब रास्ता बताने वाला, यानी रास्ते बताने वाले। तो हमें रास्ते बताने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए, उनको प्रणाम भी करना चाहिए, इसलिए हमारे वो गुरु होते हैं। और गुरु रास्ता बताने के बाद में हर भगत को रास्ता बता के छोड़ देना चाहिए कि वो अपने परम धाम की ओर जा सके और अपने पुण्य कर्म कर सके, ना कि अपनी ओर पीछे जो भी शिष्य बनाया और एक ट्रेन की तरह पीछे के पीछे के पीछे के पीछे 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 ऐसे जोड़ते चले, एक पूरा काफिला बन जावे। इस तरह से नहीं, वो परम धाम की परम भक्ति बताना चाहिए। और अच्छे बुरे ये जो भी कर्म है इनके सब के बारे में उनको बताना चाहिए। और उस परम धाम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो गुरु, मतलब मैंने बताया भी कि मतलब गुरु हमें वहाँ का रास्ता बताता है, जो जितने भी सारे ये लोगों में से घूम फिर के जाना पड़ता है, ये सब रास्ता वो गुरु बताता है, इसलिए गुरु को बड़ा माना जाता है। और हमें जो जन्म दिया है, जिसे हम माता पिता मानते हैं, वो माता पिता के रूप में मानते हैं, तो हमारे पहले गुरु वही होते हैं जो हमें जन्म दे के इस पृथ्वी पे वो लाए हैं। और हम उनके चरणों को रोज़ सुबह प्रणाम करके, उनका इज्जत करके, बहुत बड़े सम्मान भाव से उनको चरण स्पर्श करें, उनकी हर मनोकामना पूरी करें, उनके सुख दुख में हाथ बटाएं और उनको अच्छी तरीके से प्रणाम करके उनको मानते हुए उस परम पिता की भक्ति करें। जब वो भक्ति हमें लगती है, ऐसा नहीं कि माता पिताओं को तो अपन डांट रहे हैं और माता पिताओं की तो परवाह ही नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट चले परम पिता परमेश्वर जी की भक्ति करने। और गुरु ने बता दिया साहब मैं तो उस परम पिता परमेश्वर जी की भक्ति करूं, इधर माता पिता परेशान हो जाते हैं, माता पिता के मुख से बदुआ निकलती है, माता पिता की कतई इज्जत नहीं करते हैं। तो उनको पुण्य तो क्या, पुण्य मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो पहला जो जीवन मुक्ति बोलते हैं जिसको, जो फर्स्ट मुक्ति, जो अपने पृथ्वी की जो मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति, इस जन्म से दूसरे जन्म में जाना, ये जन्म मुक्ति, यही ढंग से नहीं मिल पाएगा उसको। फिर वो लाख हजार वो बोलते हैं ना कि 84 लाख योनियाँ, उनमें भटकता फिरेगा, वो भोग योनियाँ होती है, फिर वो भोगते ही रहेगा। तो वो जो चक्कर है वो यहीं यहीं घूमता रहेगा, तो वो कुछ न कुछ बनता रहेगा, कीड़े करकट जो भी होता है, मैं मेरे मुख से नहीं बताऊंगा। तो फिर वो यहीं भटकते रहेगा, ये जीवन काल इस तरह से चलता रहेगा, गोल गोल चलता रहेगा। इसलिए हमें सबको खुश रखते हुए, सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए, सामने वाले इंसान की आत्मा को
मतलब उनमें भगवान देखते हुए, उनमें ही मतलब इज्जत करते हुए, और अपना जीवन जो अपना कर्म फल होता है, जो अपना कर्मा होता है, अपना जीवन काल होता है, जो हमारी प्रथा होती है, और ऐसी प्रथा को ही फॉलो करते हुए जो अपना अपने को सही लगता है, यानी सही लगने का मतलब है किसी में किसी का दिल ना दुखता हो, तो वही तो परमात्मा है, वही तो परम धाम है। आप यहाँ इस परम धाम को परम धाम समझ लोगे तो उस परम धाम का रास्ता बिल्कुल सही से बनता चला जाएगा। हर हर इंसान के अंदर एक भगवान रूपी दर्शन हो। कहते हैं ना कि भगवान कण कण में विद्यमान है, हर रूप में विद्यमान है और हर जगह है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज़ एक यानी राक्षस और एक जहर और एक अमृत, ये सब भगवान की बनाई हुई ही है। तो फिर भगवान के अंश हुए ना वो, और भगवान के पुत्र हुए, तो हम भी तो भगवान के पुत्र ही हैं। तो फिर उनमें भेदभाव क्यों? इसलिए सबका मान सम्मान करें, सबकी इज्जत करें, सबका आदर भाव करते हुए, किसी का दिल ना दुखाते हुए, और अपना जीवन यापन करें। और सबको मेरी तरफ से भी प्रणाम। और जिसका भक्ति मतलब मेरी वजह से अगर ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है जो भगवान गुरु को भगवान मानकर, यानी कि उस परमपिता की भक्ति को नहीं जानते, गुरु ही सब कुछ मान लेते हैं, भगवान ही मतलब गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। उनको शायद बुरा लग सकता है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे माफ़ कर देना। और जो गुरु और शिष्य की कहानी के रूप में मैंने आपको बताया है, और मेरे मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे गुरु प्रेरणा के हिसाब से, मेरे गुरु के आदेश से ही मैं ये जो कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया है हमने। और ये शायद आपको कहीं लिखा हुआ ना मिले, किसी किताब में ना मिले, क्योंकि ये इसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान, जो ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। सभी शास्त्रों को, सभी गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद में जो निकलता है सोर्स, उसके बाद में वो ज्ञान परम महाज्ञान होता है। तो ये ज्ञान बहुत ही लिखावट में नहीं मिलता है। जैसे कि दही को काफ़ी मथने के बाद में फिर मक्खन निकलता है। उस मक्खन को मथने के बाद में फिर जो ज्ञान, यानी जो फिर जो निकलता है तरल पदार्थ, जिसे अपन घी के रूप में कहते हैं, घी बोलते हैं, वो चीज़ यह है जो ये हो सकता है कहीं दिखे नहीं, क्योंकि लिखा हुआ दिखेगा नहीं ये वैसे तो मेरे हिसाब से तो। और हो सकता है कोई अब बने हो, कोई शास्त्र लिखने के लिए बने हो। और ऐसे परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो परम पिता परमेश्वर तक का वो ब्रह्म ज्ञान, ये डायरेक्ट अगर किसी को सुना दिया जाए तो ये किसी को समझ में भी नहीं आ सकता है। जो भगवान परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति में जो थोड़े बहुत भी हो, वो ये ज्ञान तो उन्हीं के समझ में आता है। और मित्रों, मैंने ये जो भी बताया है एक गुरु और शिष्य के माध्यम से ही ये कहानी का पूरा विस्तार रूप से मैंने आपको बताया है। और मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और मेरे परमपिता परमेश्वर, सबके परमपिता परमेश्वर, आपको, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे सभी मित्रों को, मेरे सभी दोस्तों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, उनको आशीर्वाद दे। और जिनको भोजन पानी जो कष्ट में हैं, उनको भी आनंद में रखे। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको प्रणाम है। मेरे गुरुजी, आपको प्रणाम। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी, गणेश जी भगवान को भी प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक बच्चा हूँ, मैं आपका एक शिष्य हूँ। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके सबका छोटा सा
बालक हूँ आपके लिए। और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वीडियो को अब विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।